आज है 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वायुसेना अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। आवेदन करने का अंतिम समय 4 अगस्त 2024 तक तय किया गया है। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार महिलाओं को देगी रक्षाबंधन का तोहफा, लॉन्च करेगी मेहतारी बंधन ऐप। छत्तीसगढ़ में मेहतारी बंधन योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए काम की खबर है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अब योजना की अमल करने और बेहतर बनाने के लिए मेहतारी बंधन मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजे जाते हैं। इस ऐप की मदद से योजना की हितग्राही महिलाओं को हर महीने हुए भुगतान की जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 72 से ज्यादा ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, रेलवे ने फिर से कई ट्रेन को रद्द कर दिया है। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के चलते रेलवे ने अलग अलग तारीखों पर 72 से ज्यादा ट्रेन को निरस्त किया। साथ ही 5 ट्रेन को बीच में ही समाप्त और 22 को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया गया। यह सुविधा 19 अगस्त तक जारी रहेगी। रेल प्रशासन के अनुसार राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत 228 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण 3,540 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा। श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, अब नहीं करना होगा इंतजार, सिंगल क्लिक पर जारी होगी राशि। अब श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री से अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय स्कूल के बीएड अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। राज्य के शासकीय स्कूल में कार्यरत बीएड अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बीएड प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। ये प्रक्रिया 1 से 7 अगस्त 2024 तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक रहेगी। डाक के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक है। 10 सितंबर तक चयन सूची जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ को अगस्त में मिलेगी नई हवाई सेवाओं की सौगात। हवाई यात्रियों को अगस्त महीने से नई सौगात मिलने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 16 अगस्त से रायपुर से प्रयागराज के लिए नई उड़ान शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर से प्रयागराज की ये उड़ान नॉन स्टॉप होगी और काफी समय से इस फ्लाइट को शुरू करने की मांग की जा रही थी। मालूम हो कि पिछले वर्ष अक्टूबर माह से रायपुर से प्रयागराज की इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन में रायपुर से जयपुर के लिए भी नई फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा, सरकारी अस्पतालों के एमएस को दिया जाएगा ये अधिकार। प्रदेश के विकास के लिए साय सरकार लगातार काम कर रही है। इसी में अस्पतालों में मरीजों को सुख सुविधा मिल पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की कि सरकारी अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट जल्द ही बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के 10 लाख रुपए तक के उपकरण और दवाओं की खरीद कर सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था में 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदी के लिए अधीक्षकों को नया रायपुर की दौड़ लगानी पड़ रही। बीजेपी कार्यालय में फिर शुरू होगा सहायता केंद्र, आज हेल्थ मिनिस्टर सुनेंगे समस्याएं। छत्तीसगढ़ में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बीजेपी ने सहायता केंद्र की शुरुआत की है। ये सहायता केंद्र बीजेपी ऑफिस रायपुर में खोला गया, जहां हर विभाग के मंत्री अलग अलग दिनों में बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फिर से सहायता केंद्र शुरू होगा। ये केंद्र कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुरू किया गया है। आज 2 अगस्त को जनता का दरबार लगाया जाएगा। स्मार्ट लाइन से रोशन होगी नई विधानसभा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह, विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंत्री रामविचार नेताम नए आवास में गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने गुरुवार को निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह और विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
अब पीएससी परीक्षा फॉर्म ऐप से भरे जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने तैयार किया एररलेस एप्लीकेशन। देश और छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक मामले घोटालों के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नया सिस्टम तैयार किया। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एररलेस परीक्षा आयोजित कराने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने एक ऐप तैयार किया। आयोग के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी परीक्षा की प्रोसेस की जाएगी। अब सीबीएसई के छात्र भी छत्तीसगढ़ टीम में खेल सकेंगे। छात्रों पर लगा प्रतिबंध हटा। अब सीबीएसई के छात्र भी स्कूली खेलों में छत्तीसगढ़ टीम के लिए खेल सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने 6 दिन पहले जारी अपने आदेश में संशोधन किया। ऐसे में सीबीएसई के छात्रों पर 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया। स्कूल शिक्षा संचालक ने सरकारी स्कूल के पीटीआई संघ की मांग पर 24 जुलाई को इस साल के स्कूली खेलकूद में राज्य की टीम से सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर पाबंदी लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम जारी। संबोधन में बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन दिनों प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम साय अपने विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन को पूरा करने के लिए तेज गति के साथ काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में सीएम साय बीते दिन प्रदेश की राजधानी रायपुर की एक प्राइवेट होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी फिर सुनेगी जनता की फरियाद। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी आज लगाएंगे दरबार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बार फिर से सहायता केंद्र शुरू होने जा रहा है। आज 2 अगस्त से शुरू होगा। आम जनता की समस्याओं के निदान, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस केंद्र की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर रोज बारी बारी से प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। राजीव युवा मितान क्लब कांग्रेस सरकार में शुरू हुई योजना को बीजेपी ने किया बंद। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत की गई थी। सरकार बदलते ही ये योजना भी वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा न केवल बंद की गई बल्कि इसके तहत जारी किए गए करोड़ों रुपए की राशि का अब ऑडिट भी कराया जा रहा है। इसे लेकर महासमुंद में भाजपा कांग्रेस में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। टीएस सिंहदेव का वो लेटर जिससे खुल गई भूपेश बघेल की पोल। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरे में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने हजारों गरीब भाई बहनों को घर नहीं दिया। वहीं सीएम साय ने बताया कि प्रदेश में 18 लाख पात्र लोगों को कांग्रेस की सरकार ने आवास नहीं दिया। ट्रैफिक जाम से बेहाल राजधानी, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों ट्रैफिक जाम की विकराल समस्या से जूझ रही है। बढ़ती गाड़ियों और जनसंख्या के कारण शहर में लोगों का चलना भी दूभर हो गया। पिछले 12 सालों में गाड़ियों की संख्या दुगनी जबकि जनसंख्या 2.5 गुना बढ़ गई। इस विकट परिस्थिति से लोगों की आवाजाही में काफी समय लग जाता है। इस कड़ी में एक बार फिर से रायपुर के मोवा मेन रोड में थाने के सामने से बाजार चौक तक लंबा जाम लगा रहा। रायपुर बस्तर में डॉक्टर्स की पोस्टिंग, नक्सल प्रभावित इलाके में भेजे गए 11 स्पेशलिस्ट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर और बस्तर के अस्पतालों में डॉक्टर्स को नियुक्त किया है। इनकी पोस्टिंग का आदेश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की रिकमेंडेशन के बाद जारी किया गया। बस्तर संभाग को 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। रायपुर जिले में 2 एनेस्थीसिया एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई। बस्तर संभाग में 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इन विशेषज्ञ चिकित्सकों का पोस्टिंग आदेश भी जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योगों की हड़ताल से 2 दिनों में 175 करोड़ के राजस्व का नुकसान। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट के साथ ही फेरो एयरलाइंस द्वारा किए जा रही हड़ताल के चलते 2 दिनों में 175 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो गया। उद्योगपतियों का कहना है कि इस नुकसान में रॉयल्टी, जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर और इकाइयों के द्वारा उपभोग किए गए हिस्से का नुकसान शामिल है। दंतेवाड़ा के इस प्रसिद्ध मंदिर में सावन में लग रही भक्तों की भीड़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सावन के महीने में प्रसिद्ध नाग देवता के मंदिर में इन दिनों दूध अर्पित करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन के महीने और नागपंचमी में इस प्राचीन मंदिर में सिर्फ दंतेवाड़ा जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 11वीं शताब्दी का ये नागफनी मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। जल शक्ति अभियान की शुरुआत।
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने जल संरक्षण के प्रति बस्तर जिले वासियों को जागरूक करने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर जगदलपुर से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के सभी गांव में पहुंचकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक करेगा। बस्तर जिले में जल संसाधन विभाग की 108 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसमें विभिन्न वृहद टैंक, स्टॉप डैम, एनीकट, मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल हैं। दीपक बैज बोले, साय सरकार ने राजस्थान को दी कोल खनन की अनुमति। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की साय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान विद्युत मंडल के अखबारों में छपाए गए विज्ञापनों से साफ है कि राज्य सरकार ने वहां पर उत्खनन की अनुमति दी। इसके पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस आशय की जानकारी सोशल मीडिया में ट्वीट कर दी थी। तेज आवाज में डीजे बजाया तो खैर नहीं, पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जब्त किया डीजे सेटअप। राजधानी रायपुर में तेज आवाज में डीजे बजाना एक युवक को भारी पड़ गया। शहर के कालीबाड़ी चौक के पास अत्यधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाने की सूचना थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मिली। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंचकर रोड किनारे डीजे स्पीकर के माध्यम से साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में गाना बज रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। दरअसल बिना किसी अनुमति के तय सीमा से अधिक तेज आवाज में साउंड बॉक्स बज रहा था। संसद में बघेल का सवाल, गांव में कब मिलेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही देश भर की 1,64,000 ग्राम पंचायतें अमेंडमेंट भारत नेट योजना के तहत जुड़ेंगी। भारत सरकार ने इसके लिए 1,29,000 करोड़ की योजना तैयार की, जिसे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के तहत पूरा किया जाएगा। रायपुर के वार्ड परिसीमन का मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट, कांग्रेस नेताओं ने लगाई याचिका। रायपुर के वार्ड परिसीमन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। रायपुर के मेयर इन काउंसिल मेंबर आकाश तिवारी ने याचिका लगाई। उन्होंने मांग की है कि जो मौजूदा परिसीमन किया गया है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है और आम जनता के लिए परेशानियों से भरा हुआ है। अब जल्द इस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में होने वाले परिसीमन पर रोक लगा। एसजीटीयू में 51% सीटों पर युवा प्रवेश। यूनिवर्सिटी में 31 को बंद हो गया एडमिशन। संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में इस वर्ष 49% सीट खाली रह गई। यूजी और पीजी मिलाकर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में 37,570 सीटें हैं। इनके लिए 45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया था। इसमें मात्र 19,070 छात्रों ने एडमिशन कराया है। 31 जुलाई को एडमिशन की तिथि समाप्त हो गई है।